सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जो काफी समय से रजनीश भारती जी के निवेदन पर, अनुरोध पर लगभग 6-7 घंटे से यहां पर एकत्रित हुए हैं। अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए, इस देश की हिफाजत करने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस जनपद इलाहाबाद के जाबाज और शानदार जिला अध्यक्ष योगेश चंद यादव जी, इसी कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के एक धारदार हथियार, समाजवादी पार्टी के एक प्राथमिक सदस्य और हम लोगों के नेता, पूर्व में मंत्री आदरणीय रामानंद भारती जी। ऐसी वैसी धरती नहीं है, हमें विश्वास और भरोसा है कि झूसी की पावन धरती ऐसे बेटे को निश्चित रूप से झूसी से निकाल करके प्रदेश और देश की राजनीति में एक भूचाल मचाने का काम करेगा, हमें ऐसा विश्वास है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि समाज के लोग जिन पर आरोप लगाया करते हैं, लोग दारू का, पैसे का, साड़ी का आरोप लगाया करते हैं, मैं जैसे समाज के लोगों पर हमें गर्व है। दारू का, पैसे का, साड़ी का आरोप नहीं, हम में वो खून है, हम में वो विचार है जो वीरांगना उदा देवी में रहा है, जो सतनपासी में रहा है। ऐसे लोगों को, विचारों को लेकर के हम देश और दुनिया में चलना चाहते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के लोग नफरत की राजनीति नहीं करते, ये नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। आज यहाँ पर कुछ लोगों ने पासी समाज के इस वीरांगना उषा देवी के शहादत दिवस की बात में किसी कौम की बात हमारा ये नेता नहीं कर रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष जी नहीं कर रहे हैं, रंजीत भारती जी नहीं कर रहे हैं, रामानंद भारती जी नहीं कर रहे हैं, किसी कौम की बात नहीं कर रहे हैं। कौम की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देश प्रधान है। वीरांगना उदा देवी ने पासी समाज के लिए तलवार नहीं चलाया था, बम गोला नहीं चलाया था, देश के लिए चलाया था। जब उन्होंने देखा लखनऊ की सरजमी पर 2000 भारतीयों को, 2000 भारत के रहने वाले लोगों को अंग्रेजों ने उनको कुचल दिया और उनकी पीड़ा को जब देखा उदा देवी ने, तो उनका हृदय जो है पूरा द्रवित हो गया और उन्होंने कहा कि चाहे मुझे छली कहो, चाहे बलि कहो, उसने स्त्री के रूप को अपने को पुरुष के रूप में बदल करके पेड़ की छांव में जाकर के 2000 जो भारतीयों को कुचला गया था, गोली मारी गई थी, उसका बदला 36 गोलियों से उदा देवी लेने का काम किया। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। इसलिए प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि उदा देवी किसी कौम की नहीं थी, रजनीश भारती किसी कौम का नहीं है, वो समाजवादी नेता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई, समाजवादी की लड़ाई, वो किसी कौम के लिए नहीं है। लेकिन इस देश में नफरत पैदा करने वाले लोगों को देखो, इस देश में नफरत पैदा करने वाले लोगों को देखो। आज जो सत्ता में है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, जो सत्ता पर काबिज जैसे लोग हैं, ये नफरत पैदाने का काम करते हैं। कहते हैं कि हम हिंदू हों, पासी के गांव में जाएंगे तो हिंदू हैं, चमार के गांव में जाएंगे तो हिंदू है, अहिर के गांव में, गड़रिया के गांव में, कुर्मी के गांव में, सोनार लोहार बिंद के गांव में जाएंगे तो हिंदू हैं। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग उसको आप समझिए और इस सवाल को जवाब निकालने की कोशिश करिए। और हम लोगों के नेता जब आदरणीय अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ करके दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और आदरणीय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव ने जो गांव में गरीब कुचलों में रहा करती थी बेटियां, उसको कन्याधन के माध्यम से 20 और 30 हजार रुपए देने का काम किया। लेकिन ये बीजेपी के लोग जो आज सत्ता पर काबिज हैं, जब पासी के गांव में गए तो कह दिए कि अरे यार पासी कैसे तुम पासी हो, तुम्हारा हिस्सा तो रजनीश भारती नहीं दिला पा रहा है, तुम्हारा हिस्सा तो अहिर खा रहा है, तुम्हारा हिस्सा अहिर खा रहा है।
गडरिया के, चूंकि मैं गडरिया हूँ, जानता हूँ, कई गडरियों के गांव में गया, पालो के गांव में गया तो पालो ने कहा कि आप गडरिया हो, कितना हिस्सा ले आए हो मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव से। सारी नौकरी तो अखिलेश यादव ने अपनी बिरादरी को दे दिया। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, इन लोगों ने हल्ला किया 57 एसडीएम यादव हो गया, सारी बिरादरियों का हिस्सा यादव लेकर के चला गया। कुर्मी चिल्लाने लगा, कोयरी चिल्लाने लगा, गडरिया चिल्लाने लगा, मल्लाह चिल्लाने लगा, निषाद चिल्लाने लगा, उसी में पासी भी चिल्लाने लगा। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, तमाम कंपटीशन के लोग हैं, तमाम IAS और PCS की तैयारी करने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूंगा कि अभी इस योगी सरकार में 936 पद PCS का रहा है और 936 के पद में अगर 21.5% आरक्षण की बात SC का किया जाए और 27% पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात किया जाए तो 936 में ये हमारा 49.5% हमको नौकरी मिलनी चाहिए, 100 में 49.5 नौकरी हमको मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि 900 में आप जोड़ लो, 36 को निकाल दो, 50% पर आ जाओ तो हमारी नौकरी सीधी सीधी SC और BC की मिला करके वो 450 की होती है, 450 की नौकरी होती है। हमें SC और BC में हमें 450 नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन मिला कितना है इसको आप देख लो। जो कहते हैं कि यादव खा गया, यादव ले लिया। यादव की जितनी आबादी है 57 यादव PCS हुए हैं, 57 यादव PCS हुए हैं, उसका हिस्सा 70 बनता है, उसका हिस्सा 936 में 70 बनता है, वो 57 पर टिका हुआ है। अभी 13 अपना नहीं पाया है, 13 पर अपना नहीं पाया है। हमारे आदरणीय संतलाल वर्मा जी पटेल समाज के समाजवादी जबरदस्त नेता हैं, इनका समाज 62 PCS हुआ है और इनका हिस्सा 75 होता है। अभी संतलाल वर्मा की भी बिरादरी नहीं पाई है। मैं गडरिया बिरादरी का हूँ, जानता हूँ, मैं गडरिया बिरादरी का जानता हूँ कि हमारी हैसियत क्या है। इस आज़ादी में हमारे भी 5 लोग PCS हुए हैं, हमको 19 होना चाहिए। जो कुर्मी भाजपा का, जो कुर्मी कोयरी भाजपा का, जो गडरिया भाजपा का, जो पासी भाजपा का, उनसे सुन लेना, कुर्मी को 62 में 75 मिलना चाहिए, गडरिया को 19 में 5 मिला है और कोयरी जो मौर्य है उसको 9 मिला है, उसको 26 PCS मिलना चाहिए। अब आपसे सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारा हिस्सा कौन खा रहा है? आहिर खा रहा है कि और कोई? यादव खा रहा है कि और कोई? 16% आबादी की बात करने वाले पासी समाज के लोगों, आप जोड़ लो 21.5 में तुम्हारा हिस्सा कितना होता है? तुम्हारा हिस्सा 58 के करीब में है और रिजल्ट उठा करके देख लो, पासी समाज के 40 से भी अधिक जो है PCS नहीं हुए हैं। इसलिए पासी समाज के लोगों, आप लोग भी देख जाओ, रिजल्ट देख लो। इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग है, अगर नहीं रिजल्ट मिलता है तो हमारे जिला अध्यक्ष जाबाज योगेश चंद यादव जी हैं, निकल पड़ो इनके साथ, पूरा रिजल्ट खलियान कर दो और ये हल्ला कर दो, बोल दो कि ये यादव ने हिस्सा नहीं खाया है। 100 सीटें 350 जब हमने जोड़ा, श्रीकांत पासी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग चाय की दुकान पर इसका हिसाब किताब कर रहे थे। हमारा 400 पद होना चाहिए, 400 PCS होना चाहिए, लेकिन दोनों को मिलाकर के 350 होते हैं और 350 लोगों में 100 बचते हैं। अब 100 बचते हैं, आपकी निगाह तो यादव पर है, अखिलेश यादव पर, आपकी निगाह यादव और अखिलेश यादव पर है। हिस्सा जो है गडरिया का, लोहार का, गोहार का, पासी का, खटीक का, बैना का, पासी का, कुर्मी का, कोयरी का अहिर खा गया है। लेकिन अभी 100 पद, जिसमें 13 पद यादवों को भी अभी नहीं मिला है। इस 100 जो नौकरी के पद हैं, आरक्षण की व्यवस्था को इस BJP ने खत्म कर दिया है। एक प्रणाली लाई है, रोस्टर प्रणाली।
एक प्रणाली उन्होंने लाई है, रोस्टर प्रणाली, और इस रोस्टर प्रणाली के माध्यम से 100 नौकरी एक साथ नहीं निकालेंगे, 4 नौकरी, 3 नौकरी, 2 नौकरी पीसीएस के पद एक साथ निकालेंगे, जिसमें न पासी हो पाएगा, न गड़ेरिया हो पाएगा, न कुर्मी हो पाएगा, न लोहार, न कुम्हार, कोई भी बिरादरी नहीं हो पाएगा। यादव की बात तो जाने दीजिए, वो तो और आंख की किरकिरी बन चुका है इस बीजेपी सरकार में। जब यादव को लाठी खाता है सड़कों पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोरोना के पीरियड में जब वो सड़कों पर निकला, चक्का जाम किया, अपने नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में, दूसरी बिरादरी खुश होती थी। कह रहे क्या अहिर मारा जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, पासित खुश हुआ, गड़ेरिया खुश हुआ, लोहार कुम्हार, धोबी, कुर्मी, कोहरी खुश हुआ, अहिर मारा जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन अहिर को छोड़ दोगे, ये 15% आबादी के लोग तुम्हें नेस्ता नबूद कर देंगे। उषा देवी से सवाल करो, उनके पचिन्हों पर चलो। अब सवाल मैं पूछता हूँ कि अगर आपकी पाठ्य पुस्तकों में, हमारे साथियों ने बताया कि कोई गुप्ता जी एक अच्छे व्यक्ति रहे हैं जो उषा देवी का इतिहास निकाला, वो कहां से निकाले? मैं ऐसे व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, अगर तिलक का पाठ्यक्रम होता है जूनियर स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, अगर तिलक का पाठ पढ़ाया जाता है, बाल गंगाधर तिलक का पाठ पढ़ाया जाता है, सावरकर का पाठ पढ़ाया जाता है, तो मैं पूछता हूँ सरेआम, ए पेरियार के वंशजों, ए सातन लाखन फांसी ऊषा के वंशजों, ज्योतिबा राव के वंशजों, सरपत साहू जी महाराज के वंशजों, पेरियार ललाई के वंशजों, आप सवाल करो कि तुम्हारा पाठ्यक्रम इन पुस्तकों में क्यों नहीं आ रहा है? अगर इन पुस्तकों में हमारे बाप, हमारी माता वीरांगना उषा देवी का इतिहास रहेगा, तो निश्चित रूप से हम अपने इतिहास को पढ़ करके गौरवान्वित हो गए। और जिस प्रकार से ये बलिदानी महिला केवल पासी समाज के लिए नहीं, पूरे देश के इतिहास को बनाने का काम किया है, मैं ऐसे सम्माननीय महिला के प्रति, वीरांगना के प्रति बार बार नतमस्तक करते हुए अपने रणजीत भाई, अपने रजनीश भाई जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, तो आपको गली गाँव और झोपड़ियों से निकल करके देश के और प्रदेश की राजनीति में आगे ले चलने का काम कर रहे हैं। ऐसे जाबाज साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।